चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम हमारा बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्या 17 हमने कर लिया था? 17 बचा हुआ था अकॉर्डिंग टू मी। देखो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 17? 1/3.7 प्लस 1/5 इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 17 इज 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 into 9 dash dash dash, 7 into 9 plus dash dash dash, and nth term is 1/2n plus 1 into 2n minus 1. sorry plus 3. चलो इसके बाद RHS पार्ट के में क्या गिवन है? n/3 इंटू 2n प्लस 3, n/3 इंटू 2n प्लस 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ओके बेटा, आर यू आर प्रेजेंट, वेरी गुड, हैप्पी टू सी यू, यही बोलते हैं, वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। चलो अब इसमें देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका LHS जो पार्ट है, LHS पार्ट में हम सबसे पहले पुट करते हैं n = 1। n = 1 पुट करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें चेक करना है गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चलो फर्स्ट स्टेप इज फॉर n = 1। n = 1 के लिए जब इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। n = 1 का मतलब है कि इसमें जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म में से हमें केवल एक टर्म उठाना है, वो भी कौन सा? पहला टर्म LHS में है 1/3 इंटू 5। ये जो लिखा है पॉइंट, इसका मतलब क्या है? इंटू, मल्टीप्लाई, सबको पता है, वेरी गुड। देखो LHS बेटा आपका आएगा 1/3 इंटू 5, दिस इज इक्वल्स टू 1/15। अब बात करते हैं हम RHS की कि RHS आपके पास क्या है। तो बेटा RHS है वो है n/3 और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें दिया हुआ है 3n, 2n प्लस 3। तो RHS है बेटा आपका 1/3 इंटू 2 प्लस 3, 1/3 इंटू 5, देन इट इज इक्वल्स टू 1/15। क्या आएगा इसमें? 1/15। चलो n = 1 के लिए दिया हुआ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर स्टेटमेंट n = k। सेकेंड कंडीशन होती क्या है, पहले ये समझो। सेकेंड कंडीशन में बेटा हमें दिया होता है कि आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको ये मानना है कि वो स्टेटमेंट n = k के लिए भी ट्रू होगा अगर वो n = 1 के लिए ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है, हमने चेक कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? n = k के लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। और अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे आएगा? n को रिप्लेस करेंगे किससे? k से। तो जब n को k से रिप्लेस करेंगे और ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या आएगा वो देखो। 1/3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 1/3
2n, n तो हटाना है, चलो k पे रख देते हैं बात को। 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू k बाय 3 इंटू 2k प्लस 3। ये है क्वेश्चन। जो आपके सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा? सेकंड स्टेटमेंट है कि n इक्वल्स टू k के लिए जो आपको दिया हुआ है वो पार्ट ट्रू है। मतलब हम जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है उसको एज इट इज लिख देंगे, किसमें? सेकंड स्टेप में। और सेकंड स्टेप क्या है? n इज इक्वल्स टू k। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप आपकी क्या है देखो। n इक्वल्स टू k प्लस 1, हमें यही स्टेप चेक करनी है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म आपको मानने हैं k प्लस 1। k प्लस 1 का मतलब जितने आपने लास्ट टाइम माने उससे एक ज़्यादा, ठीक है? पिछले केस में आपने माने k, इससे एक ज़्यादा। सबसे पहले लिखेंगे इसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी बेटा आपकी ये, लेफ्ट हैंड साइड में k तक तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, जहां नंबर ऑफ टर्म k है, नंबर ऑफ टर्म k जहां तक है वो ऐसे कैसे। इसके बाद आपको लिखना है जहां नंबर ऑफ टर्म k प्लस 1 हो, तो एक टर्म आगे लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि k वाला जो पार्ट है, जो k वाला पार्ट है बेटा, जो k वाला पार्ट है वहाँ k की जगह k प्लस 1 रखना है बस, और कुछ ही नहीं करना। k की जगह k प्लस 1 रखना है। तो जब हम k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो एक तो ये यहाँ तक तो ऐसे कैसे था, इसमें आ गया बेटा आपके पास 2i ऑफ k प्लस 1। ये आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे करते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक इसकी वैल्यू है ये, तो इसकी वैल्यू आपको पता है, रखते हैं। रखेंगे तो आपके पास k अपॉन थ्राइस ऑफ 2k प्लस 3। बेटा इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2k प्लस 3 तो पहला पार्ट आ ही जाएगा, और आगे वाला पार्ट क्या आएगा, आगे वाला पार्ट 2k प्लस 5, 2k प्लस 5। यहाँ तक कर लिया हमने। अब क्या करता है बेटा, इसमें आपको कॉमन ले लेना, जो कॉमन दिख रहा हो। तो मुझे दिख रहा है इसमें 2k प्लस 3, नीचे वाला कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया k बाई 3, इधर बच गया 2k प्लस 5, 2k प्लस 5। एलसीएम ले लेते हैं 2k प्लस 3, इधर आ गया आपका थ्राइस 2k प्लस 5, और बेटा इधर क्या बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। ब्रेक करेंगे इसको, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। इसको फैक्टराइज करना है। तो बेटा इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2k प्लस 3, ये तो ऐसे कैसे आएगा, नीचे वाला पार्ट भी ऐसे कैसे आएगा। लेकिन जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने पे आपको मिलेगा ये, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। फैक्टराइज करने पे ये मिलेगा बेटा, और ये मिलेगा तो इसका मतलब ये तो कट गया, ये कट गया, बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आया, आप RHS में बेटा RHS में n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से, और जैसे ही n को रिप्लेस करोगे k प्लस 1 से आपको मिलेगा इसमें बेटा
नोट कर लो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। आज का ये वाला पैटर्न यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट। करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, 19। अब सारे सेम पैटर्न के हैं लगभग, थोड़ा सा अच्छे से समझना इनको बेटा। स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, फटाफट से निकाल लो जहाँ से बचे हुए हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड निकाल लो बेटा। बेटा 4 चलेगा, 4 तो तब चलेगा जब सेकंड होगा। सेकंड आता है 4 करते हैं। देखो सेकंड में लिखा है 2 की पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। for all positive integer बस ये क्वेश्चन है आपका जो 2 की पावर n। हाँ बेटा क्लियर है, एकदम सब क्लियर है, कुछ क्लियर नहीं है। चलो करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें 2 की पावर n। बेटा 3 स्टेप जो थी वो वही रहेंगी, तीनों स्टेप सेम रहेंगी, लेकिन पैटर्न बदल गया क्वेश्चन का। पहले आपके पास इक्वेशन टाइप था, अब आपके पास क्या है, ये इनइक्वेशन टाइप है बेटा। कैसा है, इनइक्वेशन टाइप। पहले इक्वेशन थी, अब इनइक्वेशन है। देखो कैसे करते हैं। 2 की पावर के n लिखा हुआ है, ग्रेटर देन n दिया है, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1। जब हम n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे तो सिंपल सी बात है, हर बच्चे को पता है कि 2 की पावर 1 बड़ा होता है 1 से। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो अगर 2 की पावर 1 से बड़ा है तो क्या करना है, अब अगली स्टेप पे जाना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसमें तो हम मान लेते हैं ना, उसमें तो हम मान लेते हैं बेटा n इक्वल्स टू के, और n इक्वल्स टू के जो होता है ये होगा। मतलब सेकंड स्टेप आपने मान ले कि ऐसा सही है। लेकिन एक बात देखो ध्यान से, n इक्वल टू के है, ये k की वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी, 1 से तो बड़ी आएगी कि नहीं बेटा? 1 से बड़ी आएगी। 1 तो आपने लेके देख ही लिया। अब कुछ ज़्यादा वैल्यू की बात कर रहे हैं, कम की तो नहीं कर रहे। कम कहाँ जाओगे, ज़्यादा ही करनी है, ठीक है। तो अब हमें ज़्यादा वैल्यू की बात करनी है, और ज़्यादा वैल्यू कितनी लें, हम कुछ भी ले सकते हैं। 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन हमने अननोन टर्म लिया है कि इसका मतलब आपने कुछ भी टर्म माने हो, कोई ना कोई तो होंगे। चलो अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं बेटा, और थर्ड स्टेप है आपकी फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब आप जितने टर्म पिछली स्टेप में माने थे उससे एक ज़्यादा की बात कर रहे हैं, मतलब उससे भी एक ज़्यादा। पिछली बार अगर 10 की बात कर रहे थे, k में 10 आपने मान लिया, तो अब अगली स्टेप में 11 की बात कर रहे हैं, 9 की नहीं कर रहे। प्लस 1 मतलब बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज होगा। तो अब आपको k प्लस 1 के लिए क्या प्रूव करना है कि 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा हो किससे, k प्लस 1 से।
पहले तो मेरी बात समझ लो अच्छे से। आप प्रूव क्या करोगे, हमें प्रूव करना है कि 2 की पावर k+1 बड़ा हो किससे, k+1 से। ऐसा आपको बताना है, प्रूव करना है। लेकिन हमें केवल इतना ही पता है बेटा, हमें केवल इतना ही पता है, वी नो दैट 2 पावर k ग्रेटर देन k, इतना ही पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो इसको, भाई 2 से मल्टीप्लाई तो किया और क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया, और आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, 2 × 2 की पावर k, इधर आ गया ग्रेटर देन, फिर बच गया 2k। 2k कहाँ से आया, k तो पहले से था और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। बेटा इतना आ गया समझ में। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी उसके हिसाब से आप केवल इतना बता सकते हो कि 2 की पावर k और ये 2 की पावर 1, अगली लाइन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। अब आप तो ये बता रहे हो, सुनो ध्यान से, आप ये बता रहे हो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से कि 2 की पावर k+1 बड़ा है किससे, 2k से, ये आप बता रहे हो। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला तो ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है क्या 2 की पावर k+1 से बड़ा होता है, ये आपको बताना है। अब इसमें हो गया कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कैसे, कुछ पूछ रहा है कुछ बता रहे हैं, तो क्लियर कैसे हो, कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं अब। ठीक है, कैसे क्लियर करेंगे, देखो मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं k+k। ये लाइन वही है जो आपकी पहली लाइन थी, पहली लाइन को मॉडिफाई करते हुए बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, लास्ट लाइन तक पहुँच गए, रिजल्ट तक नहीं पहुँचे, लेकिन रिजल्ट आपका ये आना चाहिए। तो रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता इसमें कि आपको एग्जैक्ट k+1 लेके आना है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, अरे बात ये है, चलो इधर समझा देता हूँ आपको एक छोटे से लॉजिक से। हाँ अब समझोगे आप। चलो मैं 2-3 बच्चे इधर से उठा लेता हूँ, एक है कृष्ण, एक है कौशिक और एक है संजय, मान लेते हैं, चलो संजय, 3 बच्चे हैं। इसकी हाइट है, वेट मान लेते हैं, हाइट भी बेटा, इसका वेट है 30, इसका 40 और इसका 50। ये 3 वेट हैं बच्चों के, ये तीनों के क्या हैं, वेट हैं। ठीक है, वजन है तीनों के, एक का 30, एक का 40, एक का 50, तीनों बच्चों के वजन दे रखे हैं। अब बेटा हमें क्या प्रूव करना है, अब आपको ये बताना है देखो जो 50 है, मतलब जो संजय है वो मोटा हो किससे हो, कृष्ण से, ये आपको बताना है। आपको क्या बताना है कि संजय है वो ज़्यादा भारी है किससे, कृष्ण से, ऐसा आपको बताना है, बताना है ये। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको ये बताना है कि संजय का वजन है वो कृष्ण से ज़्यादा हो, और आपको ये भी पता है कि संजय 50 का है और ये 30 का है। तो क्या अब आपको ये नहीं पता, बीच में आ गया कौन, कौशिक आ गया। कौशिक आ गया और कौशिक आके बोला कि मैं तो आपसे छोटा हूँ, मतलब मेरा वजन आपसे कम है। कौशिक संजय से बोला कि मेरा वजन आपसे कम है, और जो कृष्ण है उसका वजन मेरे से भी कम है। बात समझ रहे हो, कौशिक ने संजय को कहा कि मेरा वजन आपसे कम है लेकिन कृष्ण से ज़्यादा है। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, जो कृष्ण था वो कम वजन वाला हो गया किससे, कौशिक से, हो गया कम वजन वाला।
मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको ये बताना था कि संजय का वजन कृष्ण से ज़्यादा है, लेकिन आपको ये पता चल गया गलती से कि संजय का वजन कौशिक से ज़्यादा है। बताना किससे था? कृष्ण से। पता किसका चल गया? कौशिक का। ये पता चल गया। तो अब आप कैसे बताएंगे? फिर आप क्या करोगे? आप इन दोनों में देखोगे किसका ज़्यादा है। आपको पता है कि कृष्ण का ज़्यादा है, कौशिक का ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है 50 का, 40 का, 30 का। आपने बता दिया कि 50 वाला 40 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 वाला 40 से ज़्यादा है तो 30 से तो ज़्यादा होगा ही होगा, या नहीं होगा? आपको तीनों के वजन पता है। आप 50 वाले को 40 से ज़्यादा बोलो तो 30 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा वो? बस इतना सा लॉजिक है इसमें। दोबारा देख लो, आपको केवल इतना समझना है, 3 बच्चे हैं, तीनों का वजन पता है। आपको ये बताना है कि 50 30 से ज़्यादा होता है, लेकिन आपने ये बता दिया कि 50 40 से ज़्यादा है। तो 40 से ज़्यादा आपने बताया, तो जो नंबर 40 से बड़ा है तो वो 30 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो कोई बात नहीं, लॉजिक समझ में आना चाहिए बस। देखो आपको ये पता चल गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 50 इज ग्रेटर देन 40 एंड 40 इज ग्रेटर देन 30, देन वी कैन से दैट 50 इज डायरेक्टली ग्रेटर देन 30। क्या ये बात सही है? अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई इसकी हेल्प से, तो आप जीत गए। जीत गए? बताओ। अरे 30 40 50 3 नंबर में कंपैरिजन करना आया कि नहीं आया? 50 बड़ा है कि 30 बड़ा है? 30 बड़ा है, 50 बड़ा है। अरे वाह। देखो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा बेटा, ध्यान से देखना रिजल्ट क्या आएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा? इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव कर दिया? 2 की पावर k+1 ग्रेटर देन k+k, एंड हमें पता है कि 2 की पावर k+1 बड़ा है किससे? k+1 से। तो पहले ये बताओ कि k+1 में और k+k में कौन बड़ा है? k+1 में और k+k में कौन बड़ा है? बताओ। k+1 में और k+k में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। कैसे? एक पार्ट तो k और k, इसमें 1 है और ये 1 से ज़्यादा होगा। मैंने बार बार बताया आपको, k की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब k+k है वो बड़ा है किससे? k+1 से। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये वाला जो नंबर है ये इससे बड़ा है। Then we can say that 2 is to power k+1 is always greater than k+1. This is our answer. ठीक है, नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन और करते हैं। ये केवल इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा मत समझना कि फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो अब क्या करें। ठीक है, इफ योर वन चैप्टर इज बैड डजंट मीन योर स्टोरी इज ओवर। सुना है कभी? अगर आपका एक चैप्टर खराब है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। क्या पता अगले चैप्टर में कभी भी आपकी कहानी बदल सकती है। कोई भी चैप्टर आपका अच्छा है, आपकी कहानी बदली। चलो आगे शुरू करते हैं, फटाफट से नोट कर लो बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड, कृष्ण ने नोट कर लिया। वाह, बड़ी फास्ट करते हो बेटा। जोगेंद्र, संजय, बेटा नोट करते रहना, सारी चीज़ें फेयर बनाते रहना। अगर आपने लापरवाही की तो आपका चालान कट सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो नोट करते रहना और फेयर नोटबुक बनाते रहना, सारी चीज़ें प्रॉपर, नहीं तो चालान कट जाएगा आपका। और एक बार चालान कट गया तो फिर कटता ही जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 4।
4 में लिखा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n 7 n माइनस 3 n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। 7 की पावर n क्या क्वेश्चन है? 7 की पावर n 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। जो 7 की पावर 4n है और 3 की पावर n ये हमेशा किससे डिविजिबल हो? 4 से डिविजिबल हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? करते हैं प्रूव, आएगा कि नहीं आएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, क्या करते हैं? नहीं पता? चलो n इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं तो 7 की पावर 1 3 की पावर 1 कितना आता है? 4। इसका मतलब 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है। n इक्वल्स टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आगे बात समझ में? चलो अब बढ़ते आगे। n इज इक्वल्स टू k प्लस n इक्वल्स टू k, देन लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो हम बोल सकते हैं कि 7 की पावर k एंड 3 की पावर k भी हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। और अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो उसका कुछ मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। कैसे पता? देखो 24 लिखा है, 4 से डिविजिबल है तो 4 से ऐसे ही लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपल होगा। अगर मान लो 27 है, मैं कह रहा हूँ कि 9 से डिविजिबल है, तो अगर 9 से डिविजिबल है तो इसको आप 9 का मल्टीपल लिख सकते हो, 9 कुछ मल्टीपल आएगा। अगर आपने लिखा 52, आप कह रहे हो कि 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है तो 13 का कुछ मल्टीपल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो वो उसका मल्टीपल होता ही है, वो उसका मल्टीपल होगा ही होगा। इसका मतलब हम क्या करें इसमें, 7 की पावर k 3 की पावर k अगर ये 4 से डिविजिबल है तो मैंने मान लिया इक्वल्स टू 4 इंटू a। a का मतलब हमें पता नहीं कितनी बार डिवाइड होगा ही, लेकिन होगा जरूर पूरा पूरा। ठीक है, चलो अब हमें चेक करना है फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। किसके लिए? k प्लस 1 के लिए। और k प्लस 1 के लिए कैसे करेंगे देखते हैं बेटा, कैसे करते हैं। हम इसके लिए लिखते हैं n की जगह k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1। आपको प्रूव करना है बेटा जो ये लिखा है ये भी 4 से डिविजिबल हो। आपको क्या प्रूव करना है? जो लिखा है वो 4 से डिविजिबल हो। करते हैं प्रूव, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बेटा हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7 की पावर k इंटू 7 माइनस 3 की पावर k इंटू 3, यही तो दिया है। और क्या दिया है? अरे LHS ही तो लिया है आपने अभी। आपको तो ये बताना है कि ये जो नंबर है ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। अब कोई नंबर किसी से डिविजिबल कैसे बता सकते हैं? ऐसे ही हम ऐसे कैसे बता देंगे बताओ? उसके लिए हमें कैसे प्रूव करना है? मैं आपसे कहूँ कि 27 है वो 9 से डिविजिबल है, बताओ 9 से डिविजिबल है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? उसमें 9 कॉमन लेके देखोगे। अगर 9 कॉमन आता है तो 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। यही तो बात हुई। अगर आपसे कहा जाए कि 30 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, चेक करो, ये बताओ कैसे बताएंगे? हम 3 कॉमन लेके देखते हैं पूरे में, 30 में से 3 कॉमन आता है डायरेक्ट, इसका मतलब डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यही तो बात करनी है एक। चलो मतलब ये जो नंबर है अगर मैं पूरे नंबर से 4 कॉमन ले लेता हूँ इसका मतलब डिविजिबल है। बस 4 कॉमन चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए।
4 कॉमन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? मुझे पता है यहाँ से 7 की पावर k की वैल्यू कितनी होती है। इस लाइन से मैं 7 की पावर k इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 4a प्लस 3 की पावर k। यही तो है। ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख देता हूँ 7 की पावर k की जगह 4a प्लस 3 की पावर k। बाहर मल्टीप्लाई में है 7, ये लो। अब इसके बाद क्या आएगा? 7 को खोल दो, ब्रैकेट पूरा खोल दो, पूरा ब्रैकेट खोल दो, कुछ नहीं करना। यह आ गया 28 है, 7 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 की पावर k इंटू 3 है। चलो 28a एज इट इज आएगा। अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों पार्ट में 3 की पावर k कॉमन आता है? आता है सर, बिल्कुल आता है। ये लो, तो अब 28a इसको लिख देंगे, 7 माइनस 3 4 आ गया, 4 इंटू 3 की पावर k आ गया। पूरी लाइन में 4 कॉमन आ जाएगा, पूरी लाइन में 4 कॉमन आएगा तो हम ये भी लिख देंगे, लिख दिया। तो बताओ ये जो स्टेटमेंट था इसमें 4 कॉमन आया कि नहीं आया? अगर कुछ कॉमन आता है इसका मतलब वो उससे डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट से नोट कर लो, लास्ट में लिख देना। सो वी कैन से दैट दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 4। इट्स क्लियर और नॉट? हाँ बेटा, आज की क्लास केवल इतनी ही, फटाफट से नोट कर लेना और इसको रिवाइज करते रहना। अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है बेटा, बाय।